हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, आज इस वीडियो में हम साथियों मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन है, जैसे हम वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच पाए। साथियों, इसमें जैसे हम मैथ के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को सॉल्व करके इसका आंसर बताने वाले हैं। साथियों, अगर आपको कोई डाउट नज़र आता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन लेके आ सकूँ। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें पूछा है, यदि आपके पास 3 सिक्के 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये के और 1 सिक्का 10 रुपये का है, तो आप मुझे 14 रुपये कितने तरीकों से दे सकते हैं। साथ ही ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। ये नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 2 आंसर आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, एक मोबाइल फोन के कीपैड पर दी गई संख्याओं को यदि गुणा किया जाए तो गुणनफल होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। साथियों, जो मोबाइल पर जो कीपैड होता है 1 से लेकर 9 तक और एक 0 होता है, इसमें गुणनफल पूछा गया है तो गुणनफल क्या होगा। साथियों, एक 0 होता है, जो 0 को गुणा करेंगे किसी संख्या में तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, एक बगीचे में कंगारुओं के 48 पद चिन्ह, खरगोश के 12 पद चिन्ह और एक बतख के 14 पद चिन्ह हैं। बगीचे में क्रमशः कितने कंगारू, खरगोश और बतख खड़े हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 12, 3 और 20। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है, एक आयताकार खेत की संख्या 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इस खेत के कोने में 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। वर्ग काटने से पहले आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई और वर्ग काटने के बाद आयताकार क्षेत्र की सीमा की लंबाई का अनुपात क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 1:1। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, शान 2 लीटर दूध को 3 बोतलों में इस प्रकार डालना चाहता है कि पहले बोतल में 1/2 दूध यानी आधा दूध, दूसरी बोतल में बाकी दूध का 3/4 और तीसरी बोतल में बचे हुए दूध की 1/5 मात्रा हो। तीनों बोतलों भरने के बाद शान के पास कितनी मात्रा में दूध बचेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 200 मिलीलीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, वरुण के पास एक 10 रुपये का नोट है, वह 6 रुपये का एक पेन खरीदता है। दुकानदार उसे 1 और 2 रुपये के कुछ सिक्के लौटाता है, उसे कितने सिक्के प्राप्त हुए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है, 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 37 का सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 110। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, कथन ए दे रखा है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कथन बी कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सत्य हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है, 3/20 का 2/3 क्या होगा। 3/20 का 2/3 पूछा गया है। साथियों,
इसे सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ पहला सही हो जाएगा, यानी 2/20 होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है गीता 100 मीटर की तार से एक जमीन पर बाड़ लगाना चाहती है। उसे किस आकृति की भूमि पर बाड़ लगाना चाहिए ताकि उसके पास अधिकतम क्षेत्रफल की भूमि हो। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वृत्ताकार में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है शिक्षिका ने स्वरा को 2 आकृतियां दी, एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग। उसने उस आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति हो। उसने जवाब दिया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समचतुर्भुज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है दिल्ली से एक बस हर घंटे में बस टर्मिनल से निकलती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी थी और अगली बस पूर्वाह 9:25 यानी सुबह में निकलेगी। पूछताछ क्लर्क ने यह जानकारी यात्री को कब दी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 9:05 सुबह। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है इनमें से कौन से आयत का परिमाप सबसे अधिक हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी आयत जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर तथा एक भुजा 1 सेंटीमीटर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। यह नियमित रूप से एक दिन में 14 गिलास पानी पीता है। यदि गिलास की क्षमता 300 मिलीलीटर है तो वह एक सप्ताह में कितने लीटर पानी पीता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी 29.4 लीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है वन के बीच वाले अक्षर यानी ONE के बीच वाले अक्षर द्वारा बनने वाले कोण की पहचान कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी न्यून कोण। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या की समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम में है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समस्या को समझाना, योजना तैयार करना और योजना को कार्यान्वित करना, पुनः जांचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मूर्त प्रकृति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने निम्न प्रश्न हल करने के लिए दिए। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं। इन दोनों अंकों का उपयोग समानवार करते हुए 4 अंकों वाली संख्याएं बनाएं। क्या आपका उत्तर अनन्य है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपनी अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। पहला कहता है भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियां, कंकड़, पत्थर, टोकन, प्रतीकों को वर्गीकृत करना। सेकंड कहता है भिन्न छड़ियों को अब उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गुट्ठे में व्यवस्थित करना। और तीसरा कहता है लड़कियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना और उनको समूहों में बांधना। और चौथा कहता है मोतियों को धागे में पिरोहित गणना के लिए माला बनाना। इस प्रकार के क्रियाकलाप हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यानी अंक गणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता के आकलन में सहायक हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीकरण की सूचक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। यानी आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाना और उत्तरों पर सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षिका का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकु आकार हो गया है, इसका अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। यानी पाठ्यचर्या की गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट की गई है जिससे कि नए विषयों का समावेशन किया जा सके, जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। अवधारणा मानचित्रों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये कहता है यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच के संबंध को चित्रित करता है। बी कहता है एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था है। और सी कहता है इनका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जा सकता है। और डी कहता है यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारी यानी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए और सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही मिलान प्रदर्शित करता है? यह आपको टेबल दे रखी है, मिलान आपको देखने हैं कौन सा सही मिलान चिन्ह। और इसके नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। साथ ही आपका जो रचनात्मक आकलन है ये आपका चौथे से हो जाएगा। यानी ये आपका चौथे से हो जाएगा। यानी ज्ञात करना है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है, ये हुआ इसमें। और सेकंड में पूछा गया है शिक्षक केंद्रित कक्षा, ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा आपका पहले से। यानी ये हो जाएगा बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के
द्वारा आंके जाते हैं। और तीसरा हो जाएगा आपका सेकंड से, यानी छात्र के नृत्य कक्षा, ये सेकंड से हो जाएगा, यानी बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह के काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए वे आंके जाते हैं। और चौथा आपका तीसरे से हो जाएगा, यानी सामूहिक आकलन, ये हो जाएगा सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को आंकने के में सहायक होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी एक परीक्षा जो के तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में पूछा है, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित है। ए कहता है डीन्स ब्लॉक, बी कहता है माचिस की तिल्लियों का बंडल यानी गट्ठर बिना जली हुई इनका, और सी कहता है बनावटी प्रचलित नोट यानी मुद्रा, और डी कहता है एक गिनतारा यानी अविकस। निम्न में से कौन सा मूर्त सामग्रियों को उपयुक्त वर्गीकरण निरूपित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी समानुपाती सामग्री है, यानी आपका ए और बी ये दोनों समानुपाती होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। 56 में पूछा है, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, 6 और 7 का योग 13 है, यह एक खाली स्थान का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी साध्य प्रतिज्ञप्ति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 में पूछा है, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 ने पूछा है, 76 × 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। ये विधि दे रखी हैं। उपयुक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन के नियमों की समझ को दर्शाती यानी प्रतिबिंबित करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। 60 में पूछा है, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। साथ ही मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।